अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि भाई अगर वो जिम कर रहे हैं तो जिम के अलावा कोई और वो चीज़ पकड़ ही नहीं सकते। अगर तुम्हें भी कोई स्पोर्ट पकड़ना है जिम के साथ, दिस वीडियो इज एन इंपॉर्टेंट वन। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ डू आई मैनेज गोइंग टू मुआ थाई एंड ऑल्सो साथ साथ में जिम भी विदाउट बर्निंग आउट एंड ऑल्सो विदाउट इवन लूजिंग मसल। सबसे पहले मेरा लिमिटिंग बिलीव था कि भाई ये चीज़ें साथ में हो ही नहीं सकती। मैं जिम भी जाऊंगा, मैं मुआ थाई भी जाऊंगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। आई एक्चुअली डिड अ फाइट इन मुआ थाई एंड आई वॉन एज वेल, एंड ये चीज़ मैंने जिम जाते वक्त की है। सो आई एम लिटरली द लिविंग प्रूफ कि ये चीज पॉसिबल है। नहीं, मेरे पे इनसेन डिसिप्लिन नहीं है, मैं रोज सारी चीजें अच्छे से नहीं कर पाता। आई एम नॉट परफेक्ट बट एटलीस्ट आई एम कंसिस्टेंट। अब देखो भाई, पहले मैंने ट्राई किया था इसको गंदे तरीके से करने से, जिसकी वजह से मेरे को इंजरी हो गई एंड मेरे को ऑफ लेना पड़ा फॉर लाइक 1 वीक, क्योंकि अगर मैं ऑफ नहीं लेता मेरी लिटरली वाट लग जाती। पहले जब मैंने चालू किया था आई हैड नो सिस्टम, नो स्ट्रक्चर। आई जस्ट स्टार्टेड दिस थिंग विद ब्रूट फोर्स कि भाई जाना ही जाना है। अब देखो, जो बंदा सिर्फ जिम जाता है ना, ही इज लाइक बिल्डिंग ओनली वन स्किल। वो बस अपनी बॉडी फुला रहा है, इज नॉट मेकिंग हिज बॉडी यूजफुल एट ऑल। कंपेयर हिम टू दैट गाय जो बंदा बॉक्सिंग भी करता है एंड वो जिम भी जाता है। ही इज मेकिंग हिज बॉडी यूजफुल फर्स्ट ऑफ ऑल बाय गोइंग टू बॉक्सिंग। सेकंड ऑफ ऑल, वो मसल पे भी ध्यान दे रहा है, मे बी इज बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक। ही इज लुकिंग गुड एंड एट द सेम टाइम वो अपनी बॉडी को यूजफुल भी बना रहा है। अब देखो, मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में ये चीज चल रही है कि भाई मेरे पे टाइम नहीं है, भाई मेरे को पता नहीं कौन सा स्पोर्ट खेलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, तुम पे टाइम भर भर के है, तुम 2-3 घंटा बर्बाद करते हो अपने दिन में। सो स्टॉप सेइंग कि मेरे पे टाइम नहीं है। भर भर के टाइम है, यू जस्ट वेस्ट योर फकिंग टाइम। एंड अगर अभी तुम कोई स्पोर्ट खेलते हो, लेट्स से फुटबॉल, बॉक्सिंग, मुआ थाई, यू शुड ऐड जिम। अगर तुम अपनी बॉडी को यूजफुल बना रहे हो, प्लीज ऑल्सो मेक इट लुक गुड। बिल्ड मोर मसल, यू विल लुक 10 times attractive. And also you're making your body useful by playing a sport. That's the literal definition of an hybrid athlete. जब मैं पहले सिर्फ जिम करता था ना, मेरी बॉडी अच्छी तो बन रही थी। Yes, I was gaining muscle, yes, I was getting strong in the gym, but उसका कुछ फायदा नहीं था। मेरी बॉडी इन रियलिटी में यूजफुल ही नहीं थी। मेरे को भागने में दिक्कत होती थी ब्रो। मेरी बॉडी लिटरली अकड़ी पड़ी थी। मैं पंच थ्रो करने का ट्राई करता था, ऐसे फेंकता था बिल्कुल पत्थर बन के। मेरी खुद की बॉडी मेरे को रेस्ट्रिक्ट कर रही थी। व्हाट्स द पॉइंट इन दैट? एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड कि भाई मेरे को साइड बाय साइड कोई स्पोर्ट पकड़ना है, नो मैटर व्हाट। फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, मैंने इन दोनों चीजों को सेपरेट किया। सुबह उठ के या मैं जिम जाता हूँ या फिर मैं मुआ थाई जाता हूँ। शाम को जो भी चीज़ रिमेनिंग होती है वहाँ पे जाता हूँ। आई डोंट डू दिस साइमल्टेनियसली कि भाई एक चीज़ कर ली उसके बाद इंस्टेंटली दूसरी चीज़ पे आ गया। ये चीज़ तुम करोगे, दिस इज जस्ट अ टाइम बॉम्ब। एक हफ्ते करोगे, 2 हफ्ते करोगे, 2 हफ्ते के बाद वो टाइम बॉम्ब फट जाएगा। यू विल गेट इनकंसिस्टेंट, यू विल नेवर वांट टू कंटिन्यू दिस अगेन। अगर तुम कोई स्पोर्ट खेलते हो या फिर खेलना चाहते हो, उसका एक अलग टाइम बनाओ, या मॉर्निंग में बना लो या शाम में बना लो। देखो, मेरा क्या गोल है कि भाई मैं सुबह जिम जाऊँ एंड मैं शाम को मुआ थाई जाऊँ। कभी कभी मैं शाम को जिम चले जाता हूँ एंड सुबह मुआ थाई हो जाता है, या फिर कभी कभी मेरा मुआ थाई बिल्कुल मिस हो जाता है बिकॉज मैं सुबह जल्दी लेट उठ जाता हूँ, कहीं बाहर जाना होता है। इट डजंट मैटर, इट इज नॉट बैड दैट यू आर मिसिंग अ डे। बहुत लोगों को लगता है कि भाई मैंने दिन मिस कर दिया, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ डोंकी एंड अ गाय हु इज एक्चुअली कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम भाई ऑन पॉइंट हो, एक भी दिन मिस नहीं कर रहे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तुम रेगुलरली जा रहे हो। ठीक है, बीच में 1-2 दिन मिस हो रहे हैं, बट स्टिल यू आर नॉट क्विटिंग, यू आर गोइंग रेगुलरली। एंड वो कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बिल्ड होगी। एंड अगर तुम बिना क्विट करे वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, वो चीज तुम्हारे पार्ट ऑफ द रूटीन हो जाएगा। इट वुड बी लाइक वेकिंग अप, ब्रशिंग योर टीथ, टेकिंग अ शेट, जस्ट लाइक दैट। बट फर्स्ट स्टेप इज इन दोनों चीजों को सेपरेटली करो। एक चीज को मॉर्निंग में पकड़ो, एक चीज को शाम में पकड़ो। या फिर तुम ये दोनों चीजें एक दिन में नहीं कर सकते तो एक दिन जिम पकड़ो एंड एक दिन कोई स्पोर्ट पकड़ो। मान लो मंडे को सिर्फ तुम जिम जा रहे हो एंड ट्यूसडे को तुम्हारी बॉक्सिंग क्लास है। देखो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम मॉर्निंग में अपना स्पोर्ट पकड़ो, बिकॉज इन द मॉर्निंग यू नीड योर बेस्ट। बिकॉज ब्रो, जिम में तुम्हें ना इतनी ज्यादा इंटेंसिटी लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फिटीक बिल्ड नहीं होता जिम में कंपेयर टू मुआ थाई। सेकंड ऑफ ऑल, आई स्टॉप्ड ट्रेनिंग लाइक अ बॉडी बिल्डर इन द जिम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा गोल था ही नहीं एक बॉडी बिल्डर बनने का। पहले था शुरुआत के 1-2 सालों में, बट आई रियलाइज कि भाई मेरी प्रॉब्लम क्या है, कि भाई मेरे को बॉडी बिल्डर नहीं बनना। I wanted to build an aesthetic physique, and when I prioritized that goal in my mind, I was like कि fuck bro, मैं heavy lifting क्यों कर रहा हूँ, मैं ईगो लिफ्टिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं बॉडी बिल्डरों की तरह जिम में 3-4 घंटे क्यों बिता रहा हूँ, मेरा तो गोल ही नहीं है ये। इंस्टेड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर एस्थेटिक्स। तो जो मेरा जिम का लोड है ना वो भी कम हुआ। सो मैं ज्यादा फोकस मुआ थाई पे डाल सका। एंड मुआ थाई जाने से मेरी जिम में स्ट्रेंथ बढ़ी है। आई डोंट नो हाउ इट्स पॉसिबल, बट यस, इट हैज हैपेंड। मेरी एंड्योरेंस बहुत बढ़ी है, मेरा स्टैमिना बहुत इंप्रूव हुआ है। एंड मेरे को अभी तक लगता है अगर मैं जिम ही करता ना अपनी पूरी जिंदगी तो मैं लीन ही नहीं बन पाता, बिकॉज आई वॉज लिटरली स्ट्रगलिंग विद लूजिंग वेट। मैं 98-95 पे प्लेटो कर गया था, उससे नीचे मेरा वेट गिर ही नहीं रहा था। बट जब मैंने मुआ थाई ज्वाइन किया, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग विद इंटेंसिटी। मैंने मुआ थाई और जिम को साथ में किया ब्रो,
मेरा वेट गिरने लगा एंड मेरी मसल मेंटेन रही। ऐसी बात नहीं कि भाई मेरी मसल भी गिर गई, मेरी मसल भी मेंटेन रही एंड मेरा फैट गिरते रहा और मेरे को कोई और एक्स्ट्रा कार्डियो करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज मुआ था में मेरा कार्डियो हो रहा था। सो तुम्हें अभी अपने आप से पूछना होगा क्या मेरा गोल है जिम में एक बॉडी बिल्डर बनना? इफ योर गोल इज टू बिकम अ बॉडी बिल्डर तब मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई तुम कोई स्पोर्ट पकड़ो ही मत, ऑल इन चले जाओ जिम में बिकॉज दैट्स योर गेम। यू वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर, गो स्पेंड 3-4 आवर्स इन द जिम ब्रो। तुम्हारी गेम ही अलग है अगर तुम्हें कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में लड़ना है तो। बट इफ यू जस्ट वांट टू गेट एन एस्थेटिक फिजिक आई हाईली रिकमेंड बिकमिंग अ हाइब्रिड एथलीट। अब देखो भाई ये चीजें सुन के तुम्हें मोटिवेशन तो मिल रही है कि वाओ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ स्पोर्ट नाउ एंड मैं जिम के साथ साथ करूंगा, बट कीप दैट इन माइंड कि ये चीज जो तुम्हें फील हो रही है ना ये मोटिवेशन है, दिस इज टेम्परेरी। क्या मोटिवेशन होना बुरी बात है? नहीं। क्या मोटिवेशन पे रिलाय करना बुरी बात है? यस। जो बंदे मोटिवेशन पे रिलाय करते हैं दे फकिंग क्विट, दे जस्ट क्विट। मेरे साथ हुई ये चीज, मेरे दोस्तों के साथ हुई ये चीज। फीलिंग मोटिवेटेड इज नॉट अ बैड थिंग बट रिलाइंग ऑन मोटिवेशन इज अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि जब वो मोटिवेशन चले जाएगी तब तुम क्या करोगे? तब तुम्हें डिसिप्लिन में रिलाय करना पड़ेगा, विल पावर पे रिलाय करना पड़ेगा। एंड अगर तुमने दो चीजें बिल्ड नहीं करी है, हाउ द फक वुड यू गेट कंसिस्टेंट इन एनीथिंग? तुम भी भाई उन लोगों की तरह मेंबरशिप ले लोगे बॉक्सिंग क्लब की या फिर स्विमिंग क्लब की, तुम 2 हफ्ते जाओगे फिर क्विट कर दोगे, फिर घर वाले बोलेंगे तुमने पैसे बर्बाद कर दिए, तू जाता भी नहीं है, गालियां खाओगे। देखो यू डोंट हैव टू फॉलो माई रूटीन कि भाई सुबह मुआ थाई जाना है, शाम को जिम जाना है एंड आई हैव टू डू दिस रेगुलरली 7 times इन अ वीक। नो, स्टार्ट एट योर ओन पेस। तुम्हें किसी का पेस कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ते के लिए ऑल इन जाने का ट्राई करो, लिटरली ट्राई टू गो ऑल इन एंड देखो कि भाई कितने हफ्ते जा पा रहा हूं मैं। क्या ये चीज सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हो पा रही है, 2 हफ्ते के लिए हो पा रही है, 3 हफ्ते के लिए हो पा रही है? क्या भाई तीसरे वीक में मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया, स्पोर्ट सिर्फ मैंने 2 दिन करा इंस्टेड ऑफ 5 days? एंड इवन इफ यू फेल, इवन इफ यू मिस अ डे, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। जस्ट नोट दैट डाउन। अपने आप को अंडरस्टैंड करो, अपने लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड करो। इफ यू रियली वांट टू नो कि भाई मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि एक टाइम टेबल बनाओ अपने पूरे दिन का। राइट एवरीथिंग दैट यू डू। रात को सोने से पहले तुम क्या करते हो, शाम में क्या करते हो, दोपहर में क्या करते हो, खाना खाने से पहले क्या करते हो, खाना खाने के बाद क्या करते हो, लिटरली सब कुछ नोट डाउन कर दो। मेरे आईफोन में एप्पल कैलेंडर में मेरा 10 on 10 डे बन रखा है। क्या मैं इस 10 on 10 डे को रोज फॉलो कर पाता हूँ? हेल नो, मैं इसको रोज फॉलो बिल्कुल नहीं कर पाता। आई फॉलो इट लाइक 30%, 40%, मैक्स टू मैक्स 50-60%। बहुत रेयरली ऐसे दिन आते हैं जब मैं अपने टाइम टेबल को 100% फॉलो कर पाता हूँ। एंड यू डोंट नीड टू फॉलो इट 100% ऑफ द टाइम, यू जस्ट नीड टू फॉलो इट 40-30% ऑफ द टाइम। दैट इज व्हाट कंसिस्टेंसी इज। मान लो तुम अपने परफेक्ट टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो 40% थ्रू आउट द ईयर, यू विल गेन मैसिव इंप्रूवमेंट। एंड वो बंदा जो ट्राई करता है 100% फॉलो करने का, ऑन पॉइंट रहने का, परफेक्ट रहने का, वो बंदा कितने दिनों तक परफेक्ट रह लेगा? कितने दिनों तक 100% ऑफ द टाइम टेबल फॉलो करेगा? आई एम गेसिंग ब्रो नॉट इवन अ वीक, नॉट इवन 5 days, लाइक 2-3 दिन। एंड वो बोलेगा कि फक ब्रो ये चीज मेरे बस की नहीं है एंड ही विल क्विट। अब देखो एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो मैनेजिंग कॉलेज, बट मेरे कॉलेज का एक फायदा है कि अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, सो आई जस्ट डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। ऑनेस्टली दिस माइट नॉट बी द केस फॉर यू। तुम्हें शायद स्कूल जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, तुम्हारे कोई जॉब होगी, यू हैव टू वर्क। दिस शुड नॉट बी योर एक्सक्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसे दिन आए हैं कि मैं रोज जिम गया हूँ, मैं रोज कॉलेज भी गया हूँ, मैंने रोज मुआ थाई ट्रेनिंग भी की है। एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ आई थिंक कॉलेज जाना मेरे लिए वर्थ इट अभी नहीं है, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। मेरे को अपने घर से ट्रैवल करने में लिटरली 1 घंटा लगता है एंड मेरे को लगता है कि भाई मैं ट्रैवल में 2 घंटे दिन के वेस्ट नहीं कर सकता। एंड मेरे पे ऑप्शन है मिस करने का, आई डोंट हैव द ऑप्शन टू गो टू कॉलेज डेली, सो आई एम यूजिंग द एडवांटेज दैट आई हैव। द सेम टाइम यू शुड डू इट एज वेल। इफ यू हैव एनी एडवांटेज यू शुड डू इट। लुक एट योर रूटीन राइट नाउ, कितने बजे से मैं काम चालू करता हूँ एंड कितने बजे तक मेरा काम होता है। मेक योर होल रूटीन अराउंड दैट। ठीक है, अगर मैं सुबह 9 बजे काम पे निकल रहा हूं, I'll try to wake up at 5 AM in the morning। अगर मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, मेरे को 3 घंटे मिल जाएंगे जिम जाने के लिए, मुआ थाई करने के लिए, अपनी डाइट पे ध्यान देने के लिए। कुछ भी कर सकता हूँ मैं उन 3 घंटों में। अब देखो जितना सिंपल मैंने बोल दिया ना कि भाई तुम सुबह जिम जाओ, शाम को ट्रेनिंग जाओ, ये करो वो करो, you know what you want to do, but still 90% of the people watching this video they would fail। वो लिटरली ये वीडियो देखेंगे, बंद कर देंगे, मोटिवेशन उनको फील होगी एंड दे वुड जस्ट डोंट डू एनीथिंग बिकॉज उनकी लाइफ में स्ट्रक्चर नहीं है, उनकी लाइफ में सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है, ना उनको कोई सपोर्ट मिलता है। दे आर ऑन देयर ओन एंड दैट्स व्हाट आई बिल्ड स्कूल ऑफ एलीट्स फॉर। इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स यू वुड गेट अ प्रॉपर सिस्टम, एन एंटी क्विट सिस्टम जो तुम्हारी हेल्प करेगा क्विट ना करने में when life feels tough in any realm of life, literally bro, in any realm of life।
डजंट मैटर कि तुम जिम करते हो, तुम भाई पढ़ाई करते हो, तुम कोई नई चीज सीख रहे हो, कोई नई स्किल सीख रहे हो, तुम गिटार बजाना सीख रहे हो, वट एवर यू डू, दैट एंटी क्विट सिस्टम विल मेक यू सो कंसिस्टेंट, सो प्रोडक्टिव कि तुम्हें क्विट करने से दिक्कत होगी। अभी वो एंटी क्विट सिस्टम मैंने जिम के रिलेटेड बना रखा है उन लोगों के लिए जो जिम में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, उनकी लाइफ में प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं है। हाउ कैन दे स्टे कंसिस्टेंट इन दिस टाइप ऑफ एनवायरमेंट? ये चीज मेरे लाइफ में थी, मैंने इंप्रूव करी, एंड जैसे ही मैंने अपने लाइफ में एक सिस्टम डाला, अपना स्ट्रक्चर चेंज करा पूरे दिन का, आई स्टार्टेड गोइंग ट्रेनिंग रेगुलरली एंड साइड बाय साइड आई स्टार्टेड गेटिंग कंसिस्टेंट ऑन YouTube as well. And I'm not even joking, bro. You could literally go look at the uploads. Proof is right in front of you. So yeah, bro, if you're interested in building an aesthetic physique and learning the skill of not quitting when you feel like shit in anything you do, I highly recommend that you join School of Elites. इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। The price of School of Elites right now is 1999. It has a one time access, मतलब तुमने इसको सिर्फ एक बार ही परचेज करना है एंड इसका एक्सेस तुम्हें लाइफ टाइम मिलेगा। Click the first link in the description to check School of Elites out. And yeah man, that's it for this video. Thank you for watching. सब्सक्राइब करो, लाइक करो, यूट्यूब एल्गोरिथम वाली चीज़ें करो सो दैट ये वीडियो और बूस्ट होए और लोगों पे पहुंचे। एंड थैंक यू गाइस सो मच। टेक केयर एंड टेक एक्शन।